दो भूमि संघर्ष समिति जो है आज सड़कों पर उतर आई है और हिंदुओं के विभिन्न संगठन भी आज प्रदर्शन यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिला यानी कि 12 जिलों के उपायुक्तों के बाहर जो है आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जमकर नारेबाजी की जा रही है। शिमला में भी जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और नारेबाजी जो है यहाँ पर की जा रही है। जिस तरह से मस्जिद विवाद जो है अभी तक सुलझा नहीं है उसको लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है वो नारेबाजी यहाँ पर जो है वो की जा रही है। 5 तारीख से 5 अक्टूबर को जो है प्रदर्शन यहाँ पर किया जाना है। कुछ एक लोग हमारे साथ मौजूद है। और सर सबसे पहले अपना नाम बताएं। विजय शर्मा संयोजक। आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मुख्य मांग? देखिए आज का जो प्रदर्शन है इसके प्रमुख बिंदु जो है सबसे पहले केंद्र सरकार से भी आग्रह करें कि वक्फ बोर्ड को निरस्त किया जाए और जो लैंड से हाथ पूरे देश में चल रहा है इस पर लगाम लगाई जाए। और तीसरा प्रमुख बिंदु जो है संजौली मस्जिद है और हिमाचल प्रदेश की ऐसी तमाम मस्जिदें जिन पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है, जब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक इन्हें सील किया जाए। इन बिंदुओं को लेकर आज पूरे प्रदेश में जो है वो सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार प्रशासन को चेताया जा रहा है। 3 मुख्य मांगे की बात करें, क्या कुछ वो मुख्य मांगे? देखिए पहले तो हमारी सरकार से ये है कि जो वक्फ बोर्ड है इसे बंद किया जाए, निरस्त किया जाए। तीसरा ये है कि जो लैंड जिहाद और मत जिहाद जो चल रहा है पूरे देश में इस पे लगाम लगाई जाए। और तीसरा जो मस्जिदों का विवाद है, संजौली मस्जिद का विषय, क्योंकि देखिए सरकार इस मामले की संवेदनशीलता को नहीं समझ रही है। हम परेशान हैं कि सरकार इस मसले को इग्नोर कर रही है या इग्नाइट कर रही है, ये विषय तो उनकी समझ में नहीं आ रहा है। बार बार सांकेतिक प्रदर्शनों के माध्यम से सनातन समाज डूंगी बहरी सरकार को सुधारने की कोशिश कर रहा है, परंतु सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। उनके आला अधिकारी हुल जुलूल बयान दे रहे हैं। हमने एक अभी पुलिस के आला अधिकारी बयान देते हैं कि आधार कार्ड में जो एक धर्म विशेष के लोगों के 1 जनवरी के साथ आधार कार्ड है, इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश ने खुद इस बात का कड़ा संज्ञान लिया। दिल्ली में बाजार में वहां पे व्यापारियों ने पुलिस को कंप्लेंट की। इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया इस वक्त जिला का प्रशासन अपना रहा है और सरकार के एजेंट और एक धर्म विशेष के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। 5 तारीख को जो है इसका निर्णय आना है, क्या कुछ रुक रहने वाला है अगर इसके बाद? देखिए निर्णय बार बार ठगी सनातन समाज से चल रही है। सरकार भावनाओं से खेल रही है हिंदू समाज के। और हम इस प्रदर्शन के माध्यम से यही चेताना चाहते हैं कि 5 तारीख को हल निकाल लो। 5 तारीख को हल निकाल लो। 5 तारीख के बाद की अगर बात करें तो इस देश ने 6 दिसंबर भी देखा है। हिंदू समाज सक्षम है, सनातन समाज सक्षम है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो है यूपी में लाया गया है, क्या लगता है हिमाचल में भी लाया जाना चाहिए? एक और जहां मंत्री विक्रम जैसे कहते हैं कि हिमाचल में भी हम लागू करेंगे, अब दरकिनार जो है उससे कर दे, किनारा करते हैं। बिल्कुल लाया जाना चाहिए। देखिए इस वक्त जो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री है जो अपना इतना हिंदू हृदय है उसके उद्गार बाहर निकाल रहे हैं, और जब हाईकमान धमकाती है और बताती है कि हम जो है कांग्रेस विरोधी एटीट्यूड अपना हमें ये जनता ये सनातन विरोधी एटीट्यूड अपना रहा है, तो ये लोग उपासित में आ जाते हैं। देखिए हम स्वागत करेंगे, इस पर रवैया होना चाहिए। हर उपभोक्ता को अधिकार है कि जिससे कुछ ले रहा है उसकी पहचान हो जाए। निर्णय अगर पक्ष में नहीं आता है तो 5 अक्टूबर के बाद क्या कुछ अभियान चलाया जाएगा? मैं एक चीज बताता हूँ, वो तो बैठक में तय होगा, परंतु एक बात जग जाहिर है कि इस देश ने 6 दिसंबर भी देखा है। बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। कुछ एक और लोगों से भी हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो मैम सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी मैं शीतल शर्मा व्यास, माननीय उच्च न्यायालय में बतौर अधिवक्ता कार्य। तो ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है मस्जिद विवाद को लेकर लगातार, और 5 तारीख को निर्णय भी आना है, किस तरह से देखते हैं? अगर निर्णय पक्ष में नहीं आता है तो क्या कुछ रुक रहने वाला है? जी देखिए, वैसे तो हमें कानून पर पूरा भरोसा है कि कानून पूरा देख करके ही अपना फैसला देगा, क्योंकि अवैध मस्जिद है, सरकार की जमीन पर बनाई गई। क्या कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वक्फ एक्ट के तहत जो 1954 में आया था। और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी ने उनकी जो पावर्स है वो अनलिमिटेड कर दी कि वक्फ बोर्ड जहाँ पर भी उंगली रखेगा वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। और इसी तरह से उन्होंने जगह जगह पे अपना
अपना जमीनी जिहाद चलाया। और 5 अक्टूबर को अगर फैसला आता है, और सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं के मुस्लिम नेताओं ने माना है कि जो अवैध जो ढांचा है वो अवैध है और वो उसे तोड़ने को भी तैयार है। तो ये तो स्पष्ट है कि वो भी मानते हैं कि अवैध है। तो बस 5 अक्टूबर का, पर हमें पूरा भरोसा है कानून प्रणाली पर कि वो इस पे जो बिल्कुल ठीक एक्शन लेगी। और अगर हम उससे रुष्ट होंगे तो जैसे अधिकार होता है बड़े कोर्ट में जाने का, तो कोर्ट में तो जाएंगे ही, पर जिस तरह से हिंदू संगठन या हिंदू संगठन आप नहीं कह सकते, आम जनता का रोष है। आम जनता फिर से सड़कों पर उतरेगी और तब तक गुहार लगाएगी जब तक प्रशासन और सरकार के कान नहीं खुल जाते। यूपी में स्ट्रीट वेंडर एक्ट लाया गया है, किस तरह से देख रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि पहले जो यहाँ के मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, वो इसका समर्थन करते हैं, उसके बाद वो दरकिनार जो है इससे हो जाता है। सरकार ने भी दरकिनार जो है यहाँ से किनारा मोड़ते हुए नजर किया। जी देखिए, यूपी का एक स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट नहीं है, हमारा जो फूड सेफ्टी कंट्रोल एक्ट है जो पूरे देश में लागू होता है, उसी में ही होता है कि अगर कोई वेंडर है, कोई स्टॉल है, तो उसको अपना वहाँ पे नेम प्लेट का प्रावधान है। और हमारे जो माननीय मंत्री है विक्रमादित्य सिंह जी ने, उन्होंने बहुत उचित तरीके से बात करी कि इस तरह का होना चाहिए। पर दुर्भाग्य है, और हमारे दूसरे मंत्री है शांडिल जी, डॉक्टर शांडिल, उन्होंने भी उनको एंडोर्स किया है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा कानून है फूड सेफ्टी जो कंट्रोल एक्ट है कि इस तरह का प्रावधान है और इसमें कोई इलीगल नहीं है। अगर मैं शीतल शर्मा व्यास हूँ, मैं अपने ऑफिस के बाहर अपनी पट्टिका लगाती हूँ, तो मैं उसमें गलत क्या है? आप ये हमारे सामने दफ्तर देख रहे हैं, इन्होंने अपना नाम लगाया हुआ है, तो इसमें गलती क्या है? अपनी पहचान छुपाकर अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? आपकी क्या मेलोकाइड इंटेंशन, जो आप किस चीज से डर रहे हैं कि अगर आप अपनी शीतल शर्मा व्यास की जगह मैं अपना मुमताज नाम लगा दूं तो मेरे ऊपर क्या वो आएगा कि मैं नाम छुपा रही हूं? तो आप देख सकते हैं कि इनकी इंटेंशंस क्यों खराब है और इसका विरोध करने की जरूरत ही क्या है। और अगर विक्रमादित्य सिंह जी इस बात को कर रहे हैं तो हम उन्हें हमारा बहुत उनके लिए मान बढ़ जाता है, और वो तभी बढ़ेगा अगर वो अपनी बात पर टिके रहेंगे, क्योंकि फिलहाल वो अपनी बात से मुकर चुके हैं और हम समझ सकते हैं वो एक पार्टी के द्वारा मंत्री हैं, उनको ऊपर से प्रेशर आया है। तो साफ दिखता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी हिंदू विरोधी है, उन्हें प्रवासी लोगों का कितना दुख लगता है, उन्हें ये है कि वो बाहर वेंडर्स हैं वो नेम प्लेट ना लगाएं। उन्हें हमारे यहाँ के जो हिमाचल प्रदेश के मजदूर हैं उनकी चिंता नहीं है, उन्हें जो यहाँ पे दिहाड़ीदार है उनकी कोई चिंता नहीं है, उन्हें चिंता है जो दूसरे प्रदेशों से आके रेहड़ी फड़ियों का काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, और जिनमें अगर 90 अगर वो रेहड़ी फड़ी वाले तो 80 का जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक ही है, 1 जनवरी है। फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से वो आए, दे आर इलीगल माइग्रेंट्स। हम बाहरी शब्द नहीं यूज करेंगे, भारत देश है, सबको मूवमेंट करने का अधिकार है। तो हम जो कह रहे हैं ये अगर वेंडर्स एक्ट यहाँ पे आप कह रहे हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है उनके लिए पॉलिसी भी लाई जाए, और पहले भी यहाँ पे नगर निगम ने इनको आइडेंटिटी कार्ड दिए हैं, तो वो अगर आइडेंटिटी कार्ड दिए उनको ईयर मार्क पोजीशन दी है, तो इससे इनको आपत्ति क्या है कि अगर ये अपनी नेम वेंडर्स अपना वहाँ पे आइडेंटिटी को प्रूव करें। तो मुझे लगता है कि ये तो लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है। 12 जिलों के उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है धरने के माध्यम से, क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, मैसेज हम सिर्फ ये दे रहे हैं कि एक तो हम बता रहे हैं कि हम लोग सब एक हैं, क्योंकि हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि जो हिंदू संगठन है ये जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, हिंदू संगठन है ये मुस्लिम हिंदू करते हैं, इन्होंने देश का सौहार्द बिगाड़ा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ कि देश का सौहार्द तो 1947 में बिगड़ गया था, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया था। भारत का सौहार्द उसी दिन बदल गया जिस दिन जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में वक्फ बोर्ड जैसा एक्ट यहाँ हमारे सर पर लाद दिया। सौहार्द तब बिगड़ा जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट्स की, और हम हिंदुओं का जो ये आप जमीनी जिहाद देख रहे हैं उन्हीं की देन है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ अपने अधिकारों के लिए, और जिन हमारे भाई बंधुओं की जमीनें वक्फ बोर्ड ने हड़प ली है अपनी असीमित शक्तियों के माध्यम से, हम सिर्फ उसके विरोध में। हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर उतरे हैं, और इसमें आप सिर्फ संगठन ही नहीं, आप आम जनमानस हमारे साथ जुड़ा है, और हम ये डिमांड करते हैं कि हमारे देश में ही हमें सुरक्षा दी जाए, हमारी जमीनों को बचाया जाए। हमारे भाई बहनों ने जो अपने खून पसीने की कमाई से जमीनें रखी है, हमारे मंदिर है,
इनको बचाया जाए। हमारे बातचीत करने के लिए तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम हिंदू जो है वो पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर 5 अक्टूबर के निर्णय का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। देखना यही होगा कि क्या कुछ उस निर्णय में जो है वो निकल कर आता है। अपने सहयोगी संजू चौधरी के साथ नीरज चोपड़ा, समाचार फर्स्ट, शिमला।